हेलो। चलिए अब करते हैं डबल डायमेंशनल एरेज का अगला वाला जो है द सबऑर्डिनेट डायगोनल। तो सवाल होगा फिल अ 2D एरे या डबल डायमेंशनल एरे, कुछ भी ऑर्डर ले लेते हैं, 4x4 इज जस्ट अनदर एग्जांपल के लिए, एंड प्रिंट इट्स सबऑर्डिनेट डायगोनल। सबऑर्डिनेट डायगोनल होता है राइट टॉप, ऊपर के दाएं तरफ से लेफ्ट बॉटम, नीचे की बाईं तरफ तक, यानी कि दूसरा वाला। एक होगा लेफ्ट टॉप से राइट बॉटम, वो होगा मेन, और राइट टॉप से लेफ्ट बॉटम होगा सबऑर्डिनेट। अब सबऑर्डिनेट डायगोनल को राइट डायगोनल या सेकेंडरी डायगोनल भी कहते हैं। यहाँ पे अगर हम फोटो पे देखें, यहाँ पे एक डबल डायमेंशनल एरे दिखाया गया है जिसमें येलो रंग से राइट डायगोनल को शो किया गया है। और अगर राइट डायगोनल के हम लोग सेल्स की तरफ नजर डालें तो हमें दिखेगा कि ये रो और कॉलम के सेल्स को इस तरह से एक्सेस करता है, जैसे है ना 0 नंबर रो का लास्ट वाला कॉलम, फिर अगले वाले रो का पिछला वाला कॉलम, यानी कि रो नंबर्स जो है आगे जा रहे हैं 0 1 2 3 करके, पर कॉलम नंबर्स जो है वो लास्ट से कम हो रहे हैं। तो रो नंबर्स इंक्रीजिंग बट कॉलम नंबर्स आर डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे आपको थोड़ी देर रुक के समझना है कि अच्छा, तो हर एक रो से एक आइटम उठेगा, पर वो वाला आइटम कौन सा होगा, उसका वैल्यू कैसे चेंज होगा, वो सोच के इस लूप को बनाना है। ये भी एक सिंगल लूप ही होगा, इसमें नेस्टेड लूप की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक रो के लिए एक ही एलिमेंट को लिया जा रहा है। अगर हर एक रो के सारे एलिमेंट्स लेने होते तो नेस्टेड लूप चाहिए होता, पर क्योंकि हर एक रो से सिर्फ एक एलिमेंट आ रहा है, इसीलिए नेस्टेड लूप की यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब देखते हैं इसका प्रोग्राम। और इसका प्रोग्राम भी जो है आसान सा ही है, क्योंकि पिछले वाले प्रोग्राम में भी ऐसे ही था, जिसमें हमने लेफ्ट डायगोनल प्रिंट किया था या फिर मेन डायगोनल प्रिंट किया था। यहाँ पे इस जगह पे जो हो रहा है इनपुट, आप जरा इसको पॉज करके देख सकते हैं। फिर इस जगह पे जो हो रहा है वो है आउटपुट। आउटपुट यानी कि सारे कॉलम्स के एलिमेंट्स प्रिंट करने, फिर उसके बाद लाइन गैप देके फिर अगले रो में जाके उसके सारे कॉलम के एलिमेंट्स प्रिंट करने हैं। और ये रहा सबऑर्डिनेट डायगोनल को प्रिंट करने का कोड, जिसमें इस बार हम लोग सी का सहारा लेना होगा, जिसमें आर और सी का वैल्यू इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैथ्स जानता होगा कोई, वो समझेगा कि ओके, आर जो है वो इंक्रीजिंग है, पर सी जो है वो लास्ट वैल्यू से नीचे की तरफ आएगा, डिक्रीजिंग है। अब ये c इक्वल टू 3 से जो नीचे की तरफ आ रहा है 0 तक, उसमें यहाँ पे एक और कायदा पॉसिबल है, जो है, अब आप थोड़ा सा सोचिए, अभी देखिए मत, पॉज कीजिए, थोड़ा सा सोचिए कि यहाँ पे एक और कोड जो है वो क्या हो सकता है, जिसमें हम c को r के सहारे बना सकते हैं। दिखा रही हूँ, रुक के। और ये है एक ऐसा कोड जिसमें c को हमने अवॉइड करके r के सहारे c को लिखा, यानी कि 3 माइनस r, r अगर 0 होगा तो 3 माइनस 0 बनेगा 3, फिर r जब 1 बनेगा तब 3 माइनस 1 बनेगा 2। अब आपका काम है एक और बार वापस जाके एरे का जो टू डायमेंशनल एरे, डबल डायमेंशनल एरे के सेल नंबर को देखना और उसमें मैच कराने की कोशिश करना है कि 3 माइनस आर हमें उस राइट टॉप से लेफ्ट बॉटम तक के सेल नंबर्स दे रहा है कि नहीं। ये रहा आपका एडवेंचरस कोड, और इसका आउटपुट जो है होगा ऐसा, जिसमें सारे सेल्स हमने कुछ कुछ वैल्यू डाले हैं, जैसे कि ये सारे वैल्यूज गए फर्स्ट वाले रो के लिए, यहाँ पे आर ए का पहला वाला आर का वैल्यू 0 है, फिर ये सारे गए दूसरे वाले रो के अंदर, फिर ये सारे गए तीसरे वाले रो के अंदर, और ये सारे गए लास्ट वाले रो के अंदर, रो नंबर 3 के अंदर। और उसको प्रिंट करें अगर तो दिखता है प्रिंट द एलिमेंट्स ऑफ द एरे। तो ये है सारे पूरे 2D एरे का व्यू,
और इसका सबऑर्डिनेट डायगोनल या राइट डायगोनल जो है वो है 62, 61, 20 एंड 54। ठीक है, एक और बार आपकी तरफ से इसको देख ले, देख के समझ के फिर मुस्कुराइए। ठीक है।